प्यारे भाई बहनों, आध्यात्म में नाम शब्द का बहुत अधिक इस्तेमाल होता है। नाम, नए आमे नाम, इस शब्द का बहुत अधिक इस्तेमाल होता है। कोई मुझसे यदि पूछे कि मैंने नाम कहाँ से प्राप्त किया है, यानी नामदान मैंने कहाँ से लिया है, तो मैं सीधे सीधे कहूँगा कि मैंने निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी से नामदान प्राप्त किया है। और मेरे द्वारा कहे गए इन शब्दों का अर्थ यह है कि मैंने मेरे सद्गुरु से नामदान यानी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है। तो मेरे अनुसार नामदान का अर्थ है ब्रह्म का ज्ञान। परंतु अभी आप निरंकारी मिशन से अलग कहीं किसी और व्यक्ति से, जो किसी और सत्संग से जुड़ा हो, उनसे जब यही सवाल करें कि आपने नामदान लिया है, तो उनमें से तमाम अलग अलग व्यक्ति ये कहते हैं कि हमारे गुरुजी तो मंत्र देते हैं, मंत्र का दान देते हैं, वही हमारा नामदान है। कई कहते हैं कि हमारे गुरुजी 3 शब्द देते हैं, 5 शब्द देते हैं, या ये संख्या और अधिक घट बढ़ सकती है। उनके अनुसार नाम से तात्पर्य है बेशब्द। बेशब्द शब्द मतलब अक्षरों का समूह। बेशब्द जो उनके गुरुजी देते हैं और वे उन शब्दों को दोहराना शुरू करते हैं, उनका सिमरन करना आरंभ कर देते हैं। परंतु निरंकारी मिशन में जो मैंने नामदान प्राप्त किया है, तो जैसा कि दास के मुख से पहले निकला, मेरे अनुसार नामदान का अर्थ है ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान। हमारे अनुसार परमात्मा की ओर संकेत करने वाले शब्द को नाम नहीं कहते, नाम कहते हैं सीधे परमात्मा को। नाम का अर्थ है परमात्मा हमारे अनुसार। और लिखा भी है, नाम जपा तो क्या जपा, तीर्थ व्रत अनेक, नाम आप भगवान है, राखे जन की टेक। ये कबीर जी की वाणी है। इसमें भी वो साफ कह रहे हैं कि नाम तो परमात्मा ही है, नाम बेशब्द नहीं है, जो परमात्मा की याद दिलाने के लिए दोहराए जाते हैं। क्योंकि अगर दोहराना ही नाम है, तो फिर कबीर साहब एक स्थान पर और कहते हैं, बिन देखे बिन अरस परस के नाम लिए का होई। भैया, जब तक देखेंगे नहीं, स्पर्श नहीं करेंगे, छुएंगे नहीं परमात्मा को, तब तक खाली नाम लेने से क्या बात बनने वाली है। बिन देखे बिन अरस परस के नाम लिए का होई, धन के कहे धनी जो होवे, निर्धन रहे ना कोई। जिस तरह से केवल धन का उच्चारण करने मात्र से यदि धन आ जाए जीवन में, हमारे पास धन के भंडार लग जाएं, धन धन, रुपया रुपया, सोना सोना, चांदी चांदी, केवल इतना कहने मात्र से यदि ये सब आ जाएं, तो फिर कोई भी निर्धन नहीं रहेगा। इसी तरह से कबीर साहब कहते हैं कि यदि नाम रटने से केवल परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तो फिर सभी नाम ही लेना आरंभ कर दें और परमात्मा सबके जीवन में आ जाएं। वस्तुतः ऐसा होता नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति होती है पूर्ण सद्गुरु के चरणों में आने के उपरांत, अपना पूरा समर्पण अपने गुरु के चरणों में करने के उपरांत आते हैं परमात्मा जीवन में। और वो ऐसे ही नहीं आते, गुरु परमात्मा को प्रकट करते हैं, और वो जो प्रकट करने की प्रक्रिया है परमात्मा को, उसी प्रक्रिया को कहते हैं नाम। जब सतगुरु परमात्मा को प्रकट करते हैं, तो परमात्मा के उस प्रगटाव की प्रक्रिया का नाम है नाम। उसके प्रगटावे को, यानी इस निराकार प्रभु के प्रगटावे को ही नाम कहते हैं। और ये प्रगटाव स्वयं सतगुरु के माध्यम से होता है। इसलिए सदगुरु, नाम और निरंकार तीनों इकट्ठे ही रहते हैं। सिमरन अलग चीज है। सिमरन है परमात्मा को याद करने की प्रक्रिया। बेशब्द, जिनको दोहराने से परमात्मा हमारे सामने हाजिर नाजिर रहते हैं, बेशब्द कहलाते हैं। सिमरन और नाम, जैसा कि बार बार दास आपके चरणों में विनती रख रहा है, नाम तो स्वयं परमात्मा को ही कहा जाता है। दूसरी तरफ से आप इसे देखिए, नाम का एक और अलग अर्थ कि इस संसार में जो कुछ भी
मौजूद है वो या तो परमात्मा ने बनाया है अथवा मनुष्य ने बनाया है, इनके अतिरिक्त किसी और ने नहीं बनाया। और छोटी छोटी चीज चलती रहती है, जैसे चींटियां इकट्ठा करती हैं सामान, मिट्टी, कोई और चीज, तो वो भी कुछ और निर्माण कार्य कर देते हैं। परंतु जो सार्थक निर्माण हैं वो सारे के सारे या तो ईश्वर करते हैं, निराकार करते हैं, या फिर करता है मनुष्य। और ईश्वर द्वारा और मनुष्य द्वारा, दोनों के द्वारा भी जिन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है उन सब के नाम रखता है मनुष्य। ईश्वर नाम नहीं रखते। ईश्वर का तो स्वयं का भी कोई नाम नहीं होता। वस्तुतः है ईश्वर का अपना कोई नाम नहीं है। ईश्वर के जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे नाम उनके गुणों के आधार पर रखे गए हैं, और रखे गए हैं मनुष्य के द्वारा। परमात्मा तो अनामी है, परमात्मा तो नाम से परे है। नाम रूप रेखा, परमात्मा में ये सब चीज नहीं घटती। इंसानी योनि में जब जीव आता है, बल्कि यूं कहूं कि आता नहीं है, भेजा जाता है। परमात्मा के द्वारा जीव को जब इंसानी योनि में भेजा जाता है तो फिर एक उद्देश्य है कि यहां पहुंचकर ये बक्खर को जान ले। बक्खर मतलब वस्तु को। इसलिए कहा है, बाबा जी अक्सर कहा करते थे कि जिस बक्खर को लेन तू आया, ये मनुष्य जिस वस्तु को तू प्राप्त करने के लिए आया है उसे प्राप्त कर ले। यहां बक्खर कहा है, जिस बक्खर को लेन तू आया। अक्षर नहीं कहा कि जिस अक्षर को लेन तू आया, अक्षर नहीं, अक्षर को लेने नहीं आया, वस्तु को लेने आया है। इसलिए हर इंसान का, हर जीव का यह पहला कर्तव्य है कि वो वस्तु को प्राप्त कर ले। वस्तु यानी परमात्मा। परंतु होता क्या है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजे साथ। वस्तु का भेदी, भेदी मतलब जो भेद को, उसके रहस्य को जानता है, जो उस गुप्त भेद को जानता है, जिज्ञासु के सामने वो वस्तु को यानी परमात्मा को प्रकट कर देता है। वस्तु लीना साथ कर रख कर दिया दिखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा आए। वस्तु को हाथ पर रखकर दिखा देता है, ये देख, ये है वस्तु, इसको लेने के लिए तू आया है, और इसे प्राप्त करने के लिए करोड़ों कोटि जन्म में भटकता रहा। अब परमेश्वर की अहेतु की दया से ये इंसान का चोला मिला, तो अब पूर्ण सतगुरु की तलाश करके उनसे इस वस्तु को प्राप्त कर लेना है। खाली नाम, वो नाम जिनके बारे में बात कर रहे थे कि वस्तु का नाम रखा जाता है, यह नहीं कि वस्तु तो स्वयं परमात्मा ही है। नाम के दो रूप यहां पर प्रकट है ना, एक वह रूप जो मनुष्य नाम रख देता है, दूसरा वह रूप जो प्रगटाव होता है परमात्मा का। तो यहां उसकी बात की, अभी हम नाम का सिमरन कर रहे हैं, जो भी शब्द दिया गया है उसे रट रहे हैं, परंतु वस्तु प्रकट नहीं होती। जिस तरह से केवल मुंह के अंदर खांड की या गुड़ की डली डाल देने से वो मीठा हो जाता है, उसका स्वाद पता चल जाता है, लेकिन यदि केवल खांड का नाम ही लेते रहें, नाम ही लेते रहें, तो कभी भी हमें उसके स्वाद का आनंद मिलेगा नहीं। इसलिए बाबा जी अक्सर कहा करते थे, कबीर साहब की लाइन कि खांड ही का नाम लेत मुख कैसे मीठा होए। खांड ही का नाम लेत मुख कैसे मीठा होए, मुख पुनि मीठा होए खांड के चबान से। जब तक खांड को मुंह में नहीं रखा जाएगा, जब तक परमात्मा प्रकट नहीं होंगे, सदगुरु की कृपा से जब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे, कण कण में रमे राम को हम देख नहीं लेंगे, इनसे बात नहीं करेंगे, तब तक हमें परम सुख का आनंद कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। और जैसे ही सदगुरु की कृपा से, इनकी कृपा से परमात्मा का दर्शन होता है, तो सारे का सारा आनंद, जिसे हम परमानंद कहते हैं ना, वो इसके सिमरन करने में, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, इसमें वो परम आनंद आना आरंभ हो जाता है। नाम धन नहीं है, यानी परमात्मा नहीं है जिनके पास परमात्मा का ज्ञान नहीं है, उनके लिए कबीर साहब ने बड़ी क्लियर बात कही, कबीरा सब जग निर्धना। परमात्मा के बिना निर्धन ही हैं, चाहे धन के, चाहे सांसारिक पदार्थों के ढेर लगे हों, हीरे जवाहरात सोना चांदी गाड़ी बंगला सब कुछ,
सब कुछ हो चाहे उसके पास, परंतु यदि उसके पास नाम नहीं है ना, यानी परमात्मा उसके जीवन में नहीं है, तो फिर वो निर्धना ही है। कबीरा सब जग निर्धना, धन बनता नहीं कोई। धन बनता सोई जानिए, जाके पल्ले राम नाम धन होए। राम परमात्मा का नाम, यानी परमात्मा स्वयं जिसके जीवन में होंगे वही होगा धनवान। जाके पल्ले राम धन, तासम धनी ना कोई। वो सबसे बड़ा अमीर है जिसके पल्ले राम धन है, परमात्मा जिसके जीवन में है। चिंतन ही करता रहे, तन मन की सुधि खोए। चिंतन मतलब ध्यानस्थ, ध्यान में है, खाता है, पीता है, चलता है, उठता है, बैठता है, गाता है, बजाता है, काम करता है, कुछ भी करता है, बस चिंतन ही करता रहता है। पहले इसका ध्यान आता है, फिर काम शुरू होता है, और काम करते करते भी ध्यान बना ही रहता है। इसको कहते हैं चिंतन। और ये स्थिति तभी तो होती है जब ये परमात्मा उसके जीवन में होता है। तो भैया, यदि अभी भी शब्दों के ही चक्कर में पड़े हैं, केवल शब्दों का ही रटन कर रहे हैं, तो बात बनने वाली तो है ही नहीं। बात तो तभी बनेगी जब वस्तु पास में होगी। बिना वस्तु के बिल्कुल वैसे ही कि बिन देखे बिन अरक परख के नाम लिए क्या होई, कुछ भी तो होने वाला नहीं है जब तक उसकी परख ना कर लें। निर्धन कोई भी नहीं रहेगा यदि धन धन करने से धन किसी के जीवन में आ सकता हो तो आप तो जानते हैं ना कि केवल धन का रटन करने मात्र से धन किसी के जीवन में आ नहीं सकता। इसलिए परमात्मा का केवल नाम रटने मात्र से, वो शब्द जो दिए गए हैं केवल उन्हें रटने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। ये वस्तु जीवन में आनी बहुत जरूरी है। ये आ जाए एक बार जीवन में, फिर उन शब्दों का भी मायने पड़ जाते हैं, उनका भी अर्थ पड़ जाता है। तो बख्शिश करो, कृपा करो। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है या नहीं भी लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। और ये चैनल जो अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।